श्री गणेशाय नमः। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, तार दो भगवन। दोस्तों, राधे राधे। ज्योतिष जिज्ञासु और तमाम फेसबुक परिवार सभी को हमारा सादर नमन है। आज का मुख्य विषय है रत्नों के ऊपर। कौन से ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, कौन योगकारी होते हैं, कौन केंद्र का स्वामी होते हैं, किसकी रत्न पहनना चाहिए, 6, 8, 12 की रत्न क्यों नहीं पहने। आज विशेष चर्चा इसी के ऊपर है। आइए 2 मिनट में हम बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने जन्म कुंडली की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पहले से बना करके रखा है वृष लग्न की जन्म कुंडली। आप वृष राशि के हो या वृष लग्न के हो, आप इस विषय को ध्यान पूर्वक देखें, आपको रत्न समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रत्न जो है कि कभी भी क्यों पहना जाता है। रत्न इसलिए पहना जाता है कि ग्रहों को बल दिया जाए, ग्रह को बल दिया जाए, रत्न इसीलिए पहना जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहला नंबर, आइए हम कुछ मोटा मोटी बातें कर लेते हैं। जैसे लग्न है, ये आप समझ रहे हैं, जहां 2 नंबर की गिनती लिखा है वहां पे लग्न है। अब लग्न है तो हम लग्न का रत्न क्यों पहनेंगे। जब लग्नेश दोस्तों कमजोर हो जाते हैं तो लग्नेश को रत्न पहना जाता है कि लग्न शरीर होता है, शरीर को बल मिले। समझ गए इतना बातें। फिर उसके बाद लग्नेश का समझ गए कि लग्नेश का रत्न पहनेंगे हमको शारीरिक बल मिलेगा। उसी तरह त्रिकोण स्थान का रत्न बताया जाता है। फिर पंचम का भी आप रत्न पहन सकते हैं, नवम का भी आप पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, ये मोटा मोटी आकलन है, ये मोटा मोटी आकलन है। जैसा कि आप जानते हैं कि लग्न से व्यक्तित्व का, व्यक्ति स्वयं जो रिसीवर है उसका शरीर जो है, लग्न से विचार होता है शरीर का। तो शारीरिक अभी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लग्नेश का रत्न पहन करके उसको दूर कर सकते हैं। जैसा कि अभी ठहरिए, आगे जाके बातें और समझ में आएगा। पंचम स्थान उसी तरह का है। अब पंचम स्थान जब ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये शिक्षा का है, ये पूर्व जन्म का है, यहाँ से इष्ट का विचार होता है और यहाँ से जो है कि पेट का भी विचार होता है और जब यहाँ संतान का भी विचार होता है, आदि बहुत सारे विचार यहाँ से किए जाते हैं। तो जब हम इसका रत्न पहनते हैं तो निसंदेह इसकी कमियों को हम पूरा करते हैं। पूरा करने के लिए ना रत्न पहनेंगे, कोई भी चीज हमको, हमारे किसी भी समस्या आ रही है तो उससे हम रत्न पहनेंगे। यहाँ तक आपकी बात समझ गए। अब आगे क्या करें। आगे करना यही है कि केंद्र लग्न पंचम नवम का तो रत्न हो गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद करना यही है कि आपको, ये तो योगकारी हो गए, आपको पूर्ण योगकारी देखना है। जैसे कि दोस्तों देखिए, पूर्ण योगकारी कैसे बनता है। जब केंद्र और त्रिकोण दोनों को संबंध आपस में बन जाता है एक ग्रह का, तो उसे पूर्ण योगकारी कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये वृष लग्न का जन्म पत्रिका है और इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शनिदेव जो है 10 और 11 नंबर की गिनती नवम और दशम में है। अब ये केंद्र और त्रिकोण के संबंध बन गया, ये पूर्ण योगकारी हो गए। अब इनका रत्न पहनने के लिए पहनेंगे हम तो हमको विशेषता शुभ मिलेगा, प्रभाव अच्छा मिलेगा। लेकिन जरा और भी ठहरिए, अभी ठहरिए। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण योगकारी का तो आप निर्धारण कर लिया, इनका भी आप रत्न पहन सकते हैं। लेकिन ठीक है, हमने इस कैसे हम जाने, मान लिया जाए कि हम तो लग्न से देख लिया। दोस्तों, रत्न पहनने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग बताया गया है। क्योंकि सुदर्शन चक्र जरूरी तब हो जाता है कि जब हम सूर्य, चंद्रमा और लग्न से किसी भी ग्रह का विचार करते हैं तो उसका बलाबल हमको पता लगता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर लग्न कुंडली में शनि योग कारक है, पूर्ण योग कारक है, तो ये जाकर के चंद्र कुंडली में 6ठे 8वें का स्वामी बन जाते हैं। तो ये सब स्थितियां देखना पड़ता है। वहां जाकर के ये नीच का प्रभाव दे रहे हैं, ये मंगल के साथ युक्त है, राहु से दृष्ट है, तो न जाने क्या क्या, ये सब प्रक्रिया देखने के बाद ही रत्न को चुनाव किया जाता है। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र जरूरी है। शास्त्र ऐसा कहता है कि कम से कम 2 वर्ग कुंडलियां में अगर एक जैसा बने तब रत्न पहनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और तीनों में बने तब तो कहना ही क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन
तीनों अगर नहीं है तो 2 पर भी आप इसको रत्न को धारण कर सकते हैं। एक पर तो कतई ना करें, क्योंकि अगर लग्न शरीर को बल दे रहे हैं तो मन से आप दुखी हो सकते हैं अगर चंद्रमा ना देखें तो। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर देखना है कोई भी चीज तो आप उस ग्रह का बलाबल देखिए नवमांश में। अब नौमांश में कैसे देखेंगे, मान लीजिए नौमांश में D9 चार्ट में जब आप जाएंगे तो देखिए जिस भाव से संबंधित हम प्रश्न रत्न को धारण कर रहे हैं, क्या उस भाव में, उसी राशि में और उसी भाव में क्या है, क्या नवांश में अगर उसी राशि में रहते हैं, कहता है लग्न कुंडली में जिस राशि में है ग्रह उसी राशि में अगर नौमांश में वर्गोत्तमी हो जाते हैं। तो ये सब शुभ स्थितियां हैं। ग्रह 6, 8, 12 का ग्रह रत्न नहीं पहनना चाहिए, लग्न का शत्रु का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और तो ये सब मुख्य बातें देख करके उसके बाद ही रत्नों की ओर चुनाव करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि देखिए हमने प्रत्येक जो है ग्रह के लिए यहाँ रत्न बताया है, आप जरा इसे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि रत्न क्या कह रहा है। मान लिया जाए कि किनके लिए कौन रत्न है, अब देख जरा आइए, माणिक है सूर्य के लिए। दोस्तों यहाँ हम लिख दिया वो नोट, किसी जो ज्योतिषाचार्य के नजर में ही चुनाव करें रत्नों का। और देखिए ग्रह और रत्न, इधर ग्रह है सूर्य के लिए माणिक है, और चंद्रमा के लिए मोती है, और मंगल के लिए मूंगा है, और जो है कि बुध के लिए पन्ना है, गुरु के लिए पुखराज है, शुक्र के लिए हीरा है, शनि के लिए नीलम है, राहु के लिए गोमेद है, और केतु के लिए लहसुनिया है। तो यहां तक आपने समझा। अगर आपको समझ में नहीं आएगी बातें तो आप क्या करेंगे, मैंने बगल में दोस्तों इधर राशि भी लिख के रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि 10-11 नंबर की अंक की राशि शनि का होता है, ये पूर्ण योगकारी हो गए, तो आप कैसे मानेंगे। तो आप देखेंगे इस चक्र में कौन सा गिनती कहाँ लिखा हुआ है, और जो मान लीजिए केंद्र पंचम का आप जब देख रहे हैं तो इस तरह का संबंध जब बनेगा तो देखिए यहाँ मंगल की 1, 8, 8 राशि होता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, और सूर्य की 5 नंबर, चंद्रमा की 4 नंबर, और बुध की 3 और 6, और गुरु की धनु में 9 और 12, और शुक्र की 2 और 7, और शनि की 10 और 11। तो इस तरह का से आप चुनाव करेंगे तो निसंदेह रत्न काम आएगा। और थोड़ा यह भी देख लें कि किसी ग्रह का अगर रत्न हम पहन रहे हैं तो क्या दशा महादशा में वो एक्टिव है क्या, खास करके विशेषतः अंतरदशा में, क्योंकि महादशा लंबे पीरियड के लिए होता है और विशेषतः लाभ अंतरदशा से जल्दी मिल पाता है। तो दोस्तों एक हद तक वीडियो समझाने का प्रयास किया हूं अपने ज्ञान अनुसार। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।